भाइयों और बहनों, मिथुन राशि वालों के सितारे वैसे भी अभी बुलंदियों के ऊपर है कि क्योंकि अब तक गुरुदेव आपके लग्न के अंदर गोचर कर रहे थे, लेकिन अब आपके द्वितीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। लग्न के अंदर गोचर कर रहे थे तब भी स्थिति बहुत अच्छी थी, और अभी कि आपके द्वितीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, जो कि आपका धन भाव है, उसके अंदर गोचर कर रहे हैं, तो भी स्थिति बहुत अच्छी है। इसी तरीके से जो ग्रहों की चाल है, वो भी मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, उन लोगों को सफलता दिलाने वाली है। तो नवंबर के महीने के अंदर ग्रहों की चाल क्या कहने वाली है, क्योंकि जो साल का अब अंत होने वाला है और नवंबर का महीना भी स्टार्ट होने वाला है, अक्टूबर जाने वाला है। तो ग्रहों की चाल किस तरीके से आप लोगों के जीवन के ऊपर प्रभाव डालेगी, नवंबर के महीने के अंदर क्या क्या परिवर्तन आएंगे, क्या क्या चुनौतियों का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा, आप लोगों की लव लाइफ किस तरीके की रहेगी, आप लोगों के जीवन के अंदर भाग्य आप लोगों का साथ किस तरीके से देगा, इन सब बातों की तमाम चर्चा आज वीडियो के अंदर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि नवंबर का महीने के अंदर ग्रहों की चाल आपकी किस्मत को किस तरीके से चमकाएगी। तो हम लोग आज इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि नवंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए किस तरह का जाने वाला है, क्योंकि अब तक का जो समय चल रहा था वो मिथुन राशि वालों के लिए बुलंदियों का था। तो भाइयों और बहनों, देर ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरा जो ये राशिफल है, ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। यदि आप लोग इसे बोलते नाम पर या लगने के आधार पर भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रहों के गोचर की स्थिति किस तरीके से रहने वाली है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके कि ये किस तरीके से जो ग्रहों का गोचर है आप लोगों की किस्मत को चमकाने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है कि आपने जो राशिफल बताया है उसके अनुसार तो हमारे साथ ऐसा अच्छा हो ही नहीं रहा है। तो भाइयों और बहनों, गोचर है वो सबके लिए एक सा है, लेकिन आपके ग्रहों कुंडली के अंदर जो बनने वाले ग्रह हैं, बैठे हुए ग्रह हैं, वो किस तरीके से आप लोगों के जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, उन्हीं के अनुसार गोचर को जोड़ के ऊपर फल कथन किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जो गोचर है ये सभी के लिए एक सा हो, ये सभी के लिए अलग अलग होगा। उनकी कुंडली के आधार के ऊपर जो उनके ग्रह बैठे हुए हैं उसके अनुसार ही होगा। तो चलिए आगे की चर्चा जारी करते हैं। सबसे पहले हम गोचर के ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। गोचर के जो ग्रहों की स्थिति है वो इस समय बहुत सर्वश्रेष्ठ चल रही है मिथुन राशि वालों के लिए। अब आपकी कुंडली क्या कहती है, देखने वाली चीज ये है। तो आप कालपुरुष कुंडली की जो मिथुन राशि है वो तीसरी राशि है, जिसके स्वामी बनते हैं बुध देव। आपके द्वितीय भाव के अंदर गुरुदेव गोचर कर रहे हैं, तृतीय भाव के अंदर केतु देव गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में कुछ भी नहीं, कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा। पंचम भाव के अंदर सूर्य देव और शुक्र देव युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। शुक्र देव यहाँ पर स्वराशि के हैं। उसके बाद आपके जो लग्नेश है वो षष्ठ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, मंगल के साथ युति बनाकर। उसके बाद भाग्य भाव के अंदर राहु देव गोचर कर रहे हैं, जो कि 18 महीने तक रहने वाले हैं। इनकी प्लेसमेंट अभी चेंज नहीं होगी। उसके अलावा शनि देव आपके अभी वक्री अवस्था के अंदर है, जो कि दशम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, जो कि 27 नवंबर को मार्गी अवस्था के अंदर आएंगे। तब तक ये 2.5 साल तक यहीं रहने वाले हैं और यहीं पर गोचर करेंगे। तो इस तरीके से एक ग्रहों की गोचर की स्थिति ये है, और कौन कौन से ग्रह परिवर्तन करेंगे इस महीने के अंदर उनकी भी स्थिति जान लेते हैं। 16 नवंबर को सूर्य देव आपके षष्ठ भाव के अंदर गोचर करेंगे, जो कि अभी आपके नीच राशि के अंदर बैठे हुए हैं, पंचम भाव के अंदर। फिर 26 नवंबर को शुक्र देव आपके षष्ठ भाव के अंदर गोचर करेंगे, जो कि अभी स्व राशि के होकर बैठे हुए हैं, पंचम भाव के अंदर। फिर 23 नवंबर को बुध देव आपके पंचम भाव के अंदर गोचर करेंगे, जो कि अभी षष्ठ भाव के अंदर है, पंचम भाव में गोचर करते अपनी वक्री अवस्था के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो आप लोगों के जीवन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यही जानने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आपकी शिक्षा की। शिक्षा हमेशा पंचम भाव से देखी जाती है, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो कि आपके पंचम भाव के अंदर स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं। साथ में सूर्य देव भी हैं, हालांकि नीच अवस्था के अंदर है, लेकिन ये सूर्य देव का स्वयं का घर है। इस वजह से आप लोगों के आत्मविश्वास के अंदर वृद्धि होगी। साथ के अंदर आपकी स्टडी के ऊपर आप लोग फोकस कर पाएंगे। आप यदि कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए समय अच्छा है। 26 नवंबर के बाद जब शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके षष्ठ भाव के अंदर आ जाएंगे, तब तक उसके बाद आप लोगों के स्टडी के अंदर थोड़ा बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। आप लोग फोकस नहीं कर पाएंगे। यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को परेशानियों का और कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप लोगों को सफलता मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, जो कि वो भी पंचम भाव से देखा जाता है।
उसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो स्वयं अपने ही घर के अंदर अपने ही राशि के अंदर विराजमान है। तो शुक्रदेव यहाँ पर बैठकर आपकी जो रिलेशनशिप है उसको प्रगाढ़ बनाएंगे, आप दोनों के बीच सामंजस्य बना रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। हालांकि आपके साथी का स्वभाव थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है, लेकिन स्थितियां सुधरी हुई रहेंगी, उसके अंदर कोई किसी तरीके का परेशानी नजर नहीं आ रही। यदि इस समय आप लोग किसी को यदि प्रपोज करना चाहते हो रिलेशनशिप के लिए, तो ये समय आप लोगों के लिए अच्छा है। और यदि आप लोग लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय भी आप लोगों के लिए अच्छा है। अभी आप लोगों का आपके जो रिलेशनशिप के अंदर साथी है उसके साथ घूमने फिरने के अंदर, मनोरंजन के अंदर आप लोगों का समय व्यतीत होगा। तो आपके साथी के थोड़ा अग्रेसिव नेचर को यदि आप बैलेंस करके चलेंगे तो आपकी मैरिड जो लव लाइफ है बहुत अच्छी चलने वाली है। उसके बाद बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ हमेशा सप्तम भाव से देखी जाती है, जिसके स्वामी बनते हैं गुरुदेव, जो कि आपके द्वितीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, उच्च के होकर वो आपके द्वितीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो आपकी जो साथी हैं उनका जो आर्थिक स्थिति है वो अभी इस समय बहुत अच्छी होने वाली है। वो काफी अच्छी सेविंग्स करने के बारे में सोच सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों के धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। यदि आप कोई अपने परिवार से संबंधित व्यापार वगैरह करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को वो काफी अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। आप लोगों के परिवार के अंदर कोई ना कोई मांगलिक कार्य अवश्य होगा। साथ के अंदर आपके जो साथी हैं उनकी मान प्रतिष्ठा आपके परिवार के अंदर बढ़ेगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा। उसके बाद बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य भाव हमेशा नवम भाव से देखा जाता है, जिसके अंदर राहुदेव विराजमान है और इसके जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, जो कि आपके दशम भाव के अंदर वक्री अवस्था के अंदर अभी बैठे हुए हैं और 27 नवंबर को अपनी मार्गी अवस्था के अंदर ये आ जाएंगे। जब तक ये वक्री अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं तब तक आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप अपने भाग्य के बूते सब कुछ काम करोगे, लेकिन उसकी गति थोड़ी मंद होगी, क्योंकि शनिदेव एक स्लो प्लेनेट है और अभी वक्री अवस्था में है। तो ये अपनी जो परिणाम है वो बहुत धीमी गति से, वक्री अवस्था में और भी धीमी गति से कर देते हैं। तो आपका भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन उसके साथ ही आपके जो परेशानियां वगैरह है उसके अंदर आप लोगों को जो सफलता मिलेगी, उनको दूर करने के अंदर सफलता मिलेगी, उसके अंदर थोड़ा समय लगेगा। और भाग्य के बूते आप अपने सभी काम करेंगे, भले ही वो धीरे हों। इसके अलावा राहुदेव आपके नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप विभिन्न धर्मों को मानने वाले होंगे। साथ के अंदर यदि आप कोई विदेश यात्रा वगैरह करना चाहते हैं या फिर आप कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो ये समय आप लोगों के लिए अच्छा है। उसके अलावा अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर हमेशा दशम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी बनते हैं गुरुदेव, जो कि आपके द्वितीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव की नवी दृष्टि आपके दसम भाव के ऊपर आ रही है, जहां पर शनिदेव विराजमान है। तो आपके करियर को लेकर यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि करियर के अंदर यदि आपका यह अभी तक प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आप किसी जॉब के लिए काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पा रही है, आप किसी उच्च पद के ऊपर आसीन होना चाहते हैं, तो इन सब बातों के लिए गुरुदेव यहाँ पर दृष्टि डालकर आपको हर चीज के अंदर सफलता दिलाएंगे। जो आपकी भागम दौड़ मची हुई है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, उसके अंदर कमी करेंगे। यानी कि कुल मिला के आपके करियर के अंदर गुरुदेव की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। और जब गुरुदेव की ब्लेसिंग्स मिल जाती है तो फिर सारे कामों के अंदर फतेह शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों के करियर के अंदर, आप लोग यदि जॉबलेस हैं तो आपके जॉब के योग बनेंगे। और जब शनिदेव नवंबर के अंदर मार्गी हो जाएंगे और उनकी चाल थोड़ी सी गति तेज हो जाएगी, तो फिर आप लोगों के काम और भी ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे। जो अब तक आपके कार्यों के अंदर धीमी गति से हो रहे थे, उनके अंदर परेशानी हो रही थी, वो सब चीजों की आपकी समाप्ति हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव की नवी दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर जाने की वजह से आपको पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर पूरी परिपक्वता के आधार के ऊपर अपना कार्य क्षेत्र संभालेंगे, आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकेंगे और गुरुदेव की ब्लेसिंग्स आप लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा काम आने वाली है। उसके बाद बात करते हैं आपके व्यापार की। व्यापार हमेशा सप्तम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी बनते हैं गुरुदेव, जो कि आपके द्वितीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो आपके व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी कही जा सकती है। आपके व्यापार के अंदर यदि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर सफलता मिलेगी। आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, आप दोनों मिलकर बहुत अच्छा व्यापार करेंगे और आपको आर्थिक जो संपन्नता है वो भी मिल सकेगी। आप कोई सेविंग्स करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यदि आप कोई अपने व्यापार में बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। व्यापार के अंदर आप लोगों के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो यदि आप व्यापार पार्टनरशिप में करना चाहते हैं किसी के साथ, तो ये समय आप लोगों के लिए अच्छा है। यदि आप कर रहे हैं ऑलरेडी व्यापार पार्टनरशिप के अंदर, तो भी ये समय आप लोगों के फाइनेंशियली दृष्टि से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य हमेशा लग्न से देखा जाता है और षष्ठ भाव से आपके रोग देखे जाते हैं। तो आपके जो लग्नेश हैं वो आपके षष्ठ भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से बुध हमेशा त्वचा के कारक होते हैं। तो आपके जो
त्वचा से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है, कोई नर्व से संबंधित या नसों से संबंधित आपको कोई परेशानी हो सकती है, और साथ के अंदर थोड़ी मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। उसके अलावा आपके स्वास्थ्य के अंदर और कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, और थोड़ा सा आपको बीपी और हेडेक या माइग्रेन का ध्यान रखना है, अपने खान पान के ऊपर विशेष ध्यान देना है, साथ के अंदर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है। यदि आप ये सब काम करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अपने खान पान पर नियंत्रण रखते हैं, तो आपके स्वास्थ्य के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। आप उपाय के तौर के ऊपर क्या कर सकते हैं जिससे कि जो ये परेशानियां हैं, वैसे तो कोई परेशानी खास नजर नहीं आ रही, लेकिन यदि कोई परेशानी आती भी है, स्वास्थ्य से संबंधित हुई या फिर कोई भाग्य थोड़ा धीमी गति से चल रहा है, तो उनको कैसे ठीक किया जाए, तो उसके लिए कुछ उपाय है। जैसे कि आप गणेश जी की पूजा नियमित रूप से करें, साथ के अंदर गायत्री मंत्र का जाप करें, और हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप नियमित रूप से करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर जो नवंबर के महीने के अंदर आने वाली परेशानियां हैं, उससे आप लोगों को काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए भाइयों और बहनों, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।